साथियों नमस्कार। भागलपुर न्यूज़ 724 में आपका स्वागत है। आज समाचार की शुरुआत एक दुखद घटना से। भागलपुर जमालपुर रेलखंड के नाथनगर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 1 के पश्चिमी छोर के समीप दिल्ली से भागलपुर आ रही विक्रमशिला एक्सप्रेस से ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ जख्मी हो गया। जख्मी व्यक्ति की पहचान मजदनपुर थाना क्षेत्र के महमदपुर निवासी अरुण कुमार लाल के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आ गया। लोगों ने बताया कि विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन तेज गति से नाथनगर स्टेशन से क्रॉस कर रही थी, तभी वह ट्रेन की चपेट में आ गया। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई। घटना के बाद नाथनगर रेलवे स्टेशन पर तैनात रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सिपाही के सिंह मौके पर पहुंचे। तुरंत नाथनगर रेफलर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं जख्मी व्यक्ति के पत्नी पूनम देवी ने बताया कि मेरा पति फिजियोथेरापी का काम करते हैं और आज वह सुबह साहेबगंज जाने के लिए घर से निकले थे और यहां आकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। नाथनगर रेफरल अस्पताल से बेहतर उपचार के लिए उन्हें जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कौन सी काम करे जे? फिजियोथेरेपी करता है। कहाँ घर कहाँ हुआ? घर महमदपुर। क्या नाम है उनका? अरुण कुमार लाल। कहाँ जा रहे थे? साहेबगंज। क्या चीज के लिए? थेरेपी करता है, फिजियोथेरेपी हाथ से फिंगर थेरेपी करता है, हाथ से ऐसे करता है। किस टाइम क्या हुआ? अब हमको पता नहीं, हम घर में थे। क्या हुआ है? से धक्का लग गया है। क्या नाम हुआ आपका? पूनम क्या कौन है आप? मेरा पति है, पत्नी है उसका। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर कल यानी 11 नवंबर को मतदान होना है। इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 82 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने 2 डिस्पैच केंद्र बनाए हैं, जहां से मतदान कर्मी मतदान सामग्री लेकर अपने अपने केंद्रों के लिए रवाना हो रहे हैं। भागलपुर जिले में कुल 22,30,208 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि मतदान के लिए भागलपुर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे भय मुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में मतदान करें। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर किसी भी मतदाता को परेशानी न हो, इसके लिए दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने बताया कि पारामिलिट्री फोर्स के साथ साथ बाहर से भी अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं ताकि मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो सके। इस भागलपुर जिले में कुल 2,686 बूथ पर आज हमारे सभी मतदान कर्मी के साथ सुरक्षा बल रवाना होंगे, पूरे मशीन को लेकर के, पूरी सुविधा को लेकर के, ताकि वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से और भयमुक्त वातावरण में मतदान कर सके। इसके अलावा जगह जगह पे हमारे 302 सेक्टर हैं जो मूव कर रहे हैं और सभी जगहों पे सभी बूथ पर सीएपीएफ के अधिकारी और बल प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बाहर में भयमुक्त वातावरण के लिए सेक्टर दंडाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, इनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा सुपर जोनल अधिकारी हैं, सुपर जोनल दंडाधिकारी हैं, एसडीओ एसडीपीओ के पास रिजर्व है, हमारे डीएम एसपी के पास रिजर्व है। तो सारे बल अभी से ही हमारे एक्टिव हो गए हैं, सारे अधिकारी एक्टिव हो गए हैं और मैं भागलपुर की तमाम मतदाताओं को ये विश्वास दिलाता हूँ कि वो बिल्कुल भयमुक्त होकर के अपने तरीके से, निष्पक्ष तरीके से मतदान करें
और इस भागलपुर जिले का नाम VTR में सबसे ऊंचा रखें और अपने आप को गर्वान्वित महसूस। उसके लिए हम लोगों ने अपने टीम को पहले गांव में भेजा था, खास करके सेक्टर दंडाधिकारी को और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी को। उन्हें कोई यदि परेशान कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई की गई है। उसके अलावा उस दिन के लिए जो सेक्टर दंडाधिकारी है लोगों के मनोबल को बढ़ाएंगे। आज भी उनका कम से कम 3 विजिट होगा, कल भी मल्टीपल विजिट होगा। तो कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को, मुझे विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति किसी को डरा धमका नहीं सकेंगे और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराएंगे। सुविधाएं जैसे रैंप है, पीने का पानी है, बिजली है, शौचालय है दिया गया है। दिव्यांगजनों के लिए वहाँ एक जो ई रिक्शा एक जो है साइकिल रिक्शा है वो भी रखा गया है। तो दिव्यांगजनों को कोई असुविधा नहीं होगी। और रैंप है तो रैंप पे उनके पास जो है रिक्शा है वो भी मूव करके मतदान केंद्र में मूव कर सकते हैं। सर अभी कुछ देर पहले हमारे DM SP के पास रिजर्व है, तो सारे बल अभी से ही हमारे एक्टिव हो गए हैं, सारे अधिकारी एक्टिव हो गए हैं। और मैं भागलपुर की तमाम मतदाताओं को ये विश्वास दिलाता हूँ कि वो बिल्कुल भयमुक्त होकर के अपने तरीके से, निष्पक्ष तरीके से मतदान करें और इस भागलपुर जिले का नाम VTR में सबसे ऊंचा रखें और अपने आप को गर्वान्वित महसूस।